अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक मरतबा बावाज़ बुलंद कलमा तय्यबा का विर्द करें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ भी पढ़ लें एक मरतबा तमामी हज़रात बुलंद आवाज़ से। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अभी जब आपके स्टेज पे आने की तैयारी कर रहा था तो बड़ी दुख भरी खबर आई और वाकई इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमारे शहर संभल के शाही ईदगाह के इमाम हज़रत क़ारी सुलेमान अशरफ साहिब हामिदी तबीयत तो नासाज बताया जा रहा है कि रात हुई थी, मगर अभी खबर आई है कि उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अपने फ़ज़ल व करम से जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। क्या ज़िंदगी हज़रत इंसान की। अभी चंद रोज़ पहले ही बेटा खामोश रहो। चंद रोज़ पहले ही अभी बातचीत हुई थी और रात तबीयत नासाज हुई। यहाँ मुरादाबाद में बता रहे हैं कि एडमिट कराया और फिर वहाँ से दिल्ली रेफ़र कर दिया था डॉक्टर हजरात ने और ख़बर आई इंतकाल हो गया। ऐसे ही हमारे अभी चंद दिन पहले इरशाद भाई थे, हमारे बड़े अजीज़। कहने का मकसद ये है कि इंसान की ज़िंदगी कब कहाँ साथ छोड़ दे। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मैं यहाँ इस जलसे से उनके तमामी अहले खाना को ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें सबको सब्र अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और हमारे आपके सबके लिए बहरहाल एक सीख भी है कि जिंदगी कभी भी कहीं भी आपके साथ बेवफाई कर सकती है। सही बात, हक बात। वो एक कब्रिस्तान की दीवार पे लिखा हुआ था, मंजिल तेरी यही थी, उम्र बीत गई आते आते। कितने बेमरवत हैं दुनिया वाले, दफना गए जाते जाते। जी सही बात। हमारा और आपका असल ठिकाना जो है वो ये दुनिया है ही नहीं। ये तो जर्नी का एक पार्ट है, हमारे सफर का एक हिस्सा है।
सही बात है। यहाँ से पहले भी हम कहीं थे और वहाँ से पहले भी थे कहीं। जी जी बेशक। आज यहाँ हैं, ये भी दी एंड नहीं है। यहाँ के बाद कहीं होंगे, वो भी फाइनल नहीं है। जी उसके बाद कहीं होंगे, उसके बाद फिर जो मामला जिधर हो जाएगा। अब यहाँ हम हैं, कब्र में जाएंगे, फिर मैदाने महशर बपा होगा, उसमें फैसला होना है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है आप लोगों से कि इतनी अजीम शान आपने कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख्याल से हर साल करते हो जी। और मैं भी कोई पहली दफ़ा नहीं आया, बल्कि इतनी दफ़ा आपके यहाँ आया कि मुझे शुमार करना पड़ेगा। जी जी इतनी दफ़ा आया आपके यहाँ पर। लेकिन आना, आपका बुलाना, हमारा सुनना और आपका सुनना, हमारा सुनाना और आपका सुनना, ये कामयाब तभी होगा जब हमारी जिंदगी में कोई इनकलाब आएगा। जी जी बेशक, हक बात है। कोई बदलाव आएगा। हम बाद वफात जब किसी को दफनाने जाते हैं तो मुन्ना जान मोहम्मद साहब देखा होगा कि जब हम दफनाते हैं तो क्या कहते हैं ऊपर से कब्र के पास से कि चेहरा जरा किबले की तरफ देख लेना, मैयत का है कि नहीं। चेहरा किबले की तरफ कर दीजिए भाई, जरा चेहरा किबले की तरफ कर दीजिए। सब कह रहे हैं चेहरा किबले की तरफ कर दीजिए। अब फिक्र है चेहरा किबले की तरफ कर दीजिए। क्या हमें जीते जी भी फिक्र होती है अपना चेहरा किबले की तरफ कर लें हम? बोलिए जोर से जरा, फिक्र होती है? अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ, भला इंसान बनाओ, कामयाब इंसान बनाओ। अच्छा, हमारे हजरत मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब और हमारे हाफिज सगीर साहब, आज हजरत आगा जी, इधर आ जाइए। अरे आज हजरत इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तशरीफ रखिए और खैरियत से। तो हजरात, अल्लाह वालों की क्या तारीफ है, किसे कहते हैं वली, वो कुरान ने बताया। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, औलिया वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से, सारे लोग बोलिए ना, अल्लाह से। और वो कितना डरते हैं? अल्लाहु अकबर। बहता हुआ सेब कहीं से तोड़ा नहीं, जी क्या बात है, चुराया नहीं, सही बात है। वो खा लिया, उठा करके तनावुल कर लिया। ये होता है अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत और लिल्लाहियत। बाद में ख्याल आया कि या अल्लाह, मैंने ये पूछा भी नहीं किसका है। तो जिस तरफ से वो सेब आ रहा था पानी में बहता हुआ, उसी तरफ चलने लगे। कौन है ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ? गौसे पाक के वालिद माजिद हजरत अबू सालेह। सुभान अल्लाह। देखा कि एक बाग है सेब का और उस पे सेब लगे हुए हैं, एक दरख्त की टहनियां लटक रही हैं पानी की तरफ। हो ना हो इसी बाग का है। अंदर पहुंच गए, जाकर के सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। और सुनो मेरे दीनी भाइयों, ये जवान जो बाग में गया है ये भी खुदा वाला है, और जो बाग का मालिक है वो भी खुदा वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों खुदा वाले हैं, दोनों अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। कैसे आना हुआ? का हुजूर, जो सजा देना है दुनिया ही में दे दो, आखिरत में दामन न पकड़ना। आपके बाग का टूटा हुआ जो बहकर जा रहा था सेब, आपकी बगैर इजाजत के तनावुल कर लिया। जो सजा देना है यहीं पे दे दीजिए।
वो भी चेहरा देख के हैरत में पड़ गए, कितना अच्छा जहन है इस लड़के का। जवानी का दौर था हजरत अबू सालेह, खुश हो गए। ये बाग के जो बागबां हैं इनका नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमई। बेशक पेशानी देखी इन्होंने, तकद्दुस की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। अल्लाह वालों के चेहरे से नूर बरसता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे रौनक बरसती है। जी बेशक। उसे क्रीम पाउडर से चमकाने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह वाले जो ऊंचे दर्जे के होते हैं वो तो ऊंचे दर्जे के होते हैं। जो आम मुसलमान भी 5 वक्ता नमाजी होते हैं, आप उनके चेहरे देख लो, चेहरों से अंदाजा हो जाता है कि बंदा नमाजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सही है कि नहीं, बोलो जरा। हक बात है। चेहरे देख के अंदाजा हो जाता है। बेटा हमारे बाग में रहना पड़ेगा, तुम्हें सिंचाई करना पड़ेगी। कहा हजरत सब कुछ मंजूर है, बस कयामत के दिन दामन न पकड़ना। एक सेब खाया और आज हमारे मुसलमान प्लॉट के प्लॉट खा रहे हैं। जी सही बात है, बिल्कुल हक बात है। विलेजेस में, देहात में झगड़े किस बात के हैं भाई? हाँ यही बात है। प्लॉटिंग हो रही है तो वहां कुछ न कुछ है जो झगड़ा है। खेतों पे आ जाओ तो मेंढों के झगड़े। यही बात है। सुनो हदीस शरीफ, हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर कोई किसी की एक बालिश्त जमीन नाहक दबा ले, देख लो इधर मेरी तरफ, एक बालिश्त ये होती है, 7 जमीन तोक बना करके उसकी गर्दन में डाल दी जाएगी क़यामत के दिन। अल्लाह। ये बातें जहन में बिठाओ तो कभी FIR की नौबत नहीं आएगी। जी जी हक बात कि भैया तुझे ये लग रहा है कि मेरे कब्जे में है तो भैया तू ले, ये मुझसे ले ले, क्योंकि मैं दबाऊंगा नहीं, दब जाऊंगा। सही बात है, सही बात है। यहाँ का दबना वहां बचा लेगा जी जी, और यहाँ का दबाना वहां मुसीबत में डाल देगा। सही बात। ले ले तू, नंबर ही नहीं आएगा FIR का झगड़ों का, जो कि झगड़ों की मेन बुनियाद है। देहात में, विलेजेस में, कस्बात में या शहरों में भी आ जाओ तो सगा भाई सगे भाई को 1 इंच जगह देने तैयार नहीं है हजरत। इतनी मादियत आ गई है मुसलमानों में। आओ मैं तुम्हें एक हदीस और सुनाऊं, ये वाकया मुकम्मल करूंगा। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए और हमारे दीगर उलमाए ज़वील एहतराम, बुखारी शरीफ में ये हदीस शरीफ है। हुजूर फरमाते हैं, पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के हालात बयान करते हुए 2 शख्सों के हालात हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि एक ने दूसरे से जमीन खरीदी। जी क्या खरीदी, जरा बोल दें आप लोग भी। जमीन खरीदी। जिसने जमीन खरीदी उसने उस जमीन में कुछ खोदना शुरू किया, कुछ काम करना रहा होगा उसे, या फसल उगाना रही होगी। तो उस जमीन को खोदते हुए उसकी आंखें हैरत से देखने लगी कि उसके अंदर एक मटका निकल आया। मटका समझते हो भाइयों, मशकीजा, मटका। उसने जब उस मटके को ओपन किया, खोला उसका मुंह, तो उसमें सोना भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? अरे अल्लाह करे तुम्हारे यहां भी निकल आया यार, जोर से तो कह दो, आमीन कह दो इस पे। हाँ मौलाना इरफान साहब क़िबला, हाँ कारी इरफान साहब, इस पे जोर से आमीन कह दो। अल्लाह करे खूब निकले, फलो फूलो। मटका निकल आया सोने का, हालांकि जमीन खरीद ली थी। अरे जमीन तो खरीद ली थी ना। अमानतदारी और ईमानदारी देखिए, जिससे जमीन खरीदी थी उसी के मकान की तरफ चल दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाथ में सोने से भरा हुआ मशकीजा और वो मटका लेकर के। बड़ी अजीब बात है कि ये सोने का मटका निकला है तुम्हारा, अब ये सफर उधर क्यों है तुम्हारा, वो क्यों जा रहा उधर? उसकी वजह आगे मैं बताता हूं, सीधा सीधा सुनो मेरे भाइयों। उसके मकान पे जाने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया, या वो पहले ही से बाहर था, वो बाहर आया। दुआ सलाम के बाद, भाई आपने पेमेंट दे दी, मैंने जमीन दे दी, अब कैसे आना हुआ? जी बिल्कुल। अब आप ये सवाल ना करना हजरत बेनामे के लिए गया था। पहले बेनामे नहीं होते थे, बेनामे, अरे बोल दो, बेनामे नहीं होते थे। आप कहोगे फिर बेनामे कब से आए? जब से बेईमानी आई। बेईमानी, सही बात।
जी जी हाँ, तब से ही तो। हाँ भाई अगर बेईमानी न करें तो लोग बेनामे के पैसे ना बचा लेंगे, फिर आराम से कितना फायदा होगा जी। मगर घबराहट इतनी है कि रजिस्ट्री कराना पड़ती है, और कराना भी चाहिए। हालात ऐसी है भाई, कराना चाहिए। उस जमाने की बात बता रहा हूं। उसने कहा आपका आना कैसे हुआ? ये कहता भाई साहब मैंने जितने पैसे दिए उतने पैसों की जमीन ले ली। मुझे लालच नहीं, मैं धोखा नहीं देना चाहता, मैं धोखा में रखना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि जैसे आप या आपके बाप दादा उस जमीन में कुछ दफना करके भूल गए थे, खजाना दबा करके भूल गए थे। अल्लाह ने अमानतदार बनाया है, कम खा करके सब्र कर लूंगा मगर धोखा नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहते हो भाई आप? का कहना ये चाहता हूँ ये सोने का मटका निकला है उस जमीन में जो मैंने आपसे खरीदी है। जी जी। अरे बोल दो यार, जरा जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है जी। आज के जमाने में, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में अगर ऐसा हो, रजिस्ट्री भी हो जाए, पेमेंट भी हो जाए और पता चल जाए कि सोने का चम्मच निकला है, मटका नहीं, वरना तो फिर बहुत मामला हो जाएगा। मसला नहीं, मसाइल हो जाएंगे। हाँ जी जी। चम्मच का पता चल जाए तो कहेगा भाई साहब मैं भूल गया था बताना, यहाँ पे खजाना दबा हुआ था, कुछ भी कहेगा, बहरहाल उसमें रगड़ा होगा, उसमें झगड़ा अच्छी बात है ना हो। अब ताज्जुब की बात सुनो मेरे भाइयों, ये तो ईमानदार और अमानतदार था ही जिसने जमीन खरीदी थी, जो मशकीजा लेकर के सोने का भरा हुआ पहुंच गया उसके पास जिससे जमीन खरीदी थी। अब उसका रिप्लाई भी सुनो, उसका जवाब भी सुनो। जिसने अपनी जमीन बेच दी थी वो कहता मेरे भाई अल्लाह तुझे लेना करे, ये जमीन भी अब तेरी है, जमीन में जो खजाना निकला वो भी तेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बोल दो यार, जरा जोर से बोल दो। अरे अंदाजा होता रहे ना कि आपके बात समझ आ रही है। माशाल्लाह, अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूँ, मगर थोड़ा जरा बोलते रहोगे तो एहसास रहेगा। अल्लाह अल्लाह। अब दोनों में इख्तिलाफ, ये कहता है मैं नहीं लूंगा, वो कहता है मैं नहीं लूंगा। जिसने जमीन बेची वो भी तैयार नहीं जी, और जिसने जमीन खरीदी वो भी तैयार नहीं। क्या बात। अब फैसला कराने के लिए एक आलिम के पास पहुंचे। जी, जब मामलात उलझ जाते हैं तो सुलझाने के लिए दौलत काम नहीं आती है बल्कि इल्म काम आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हकीकत बात है बिल्कुल। हाँ, दौलत बेशक उसके अपने फवाइद हैं, फवाइद का इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इल्म, दौलत से इल्म नहीं खरीदा जा सकता, मगर इल्म वो नेमत अल्लाह पाक की कि जिसके सीने में इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह दौलत भी उसके कदमों में आ जाएगी। बेशक। और दूसरा फर्क यह है कि दौलत फराइना की वीरास है और इल्म नबियों की वीरास है। सुभान अल्लाह, है नबियों की मीरास है। और एक फर्क ये भी है कि दौलत दुनिया में साथ छोड़ देती है, इल्म कब्र में भी साथ जाता है, मैदान हश्र में भी साथ रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर दौलत उसने राह खुदा में खर्च की है तो बेशक उसका सवाब मिलेगा। जी जी। अरे तवज्जो है आप लोगों की, मैं जो बोल रहा हूँ। देखो, अब एक आलिम दीन के पास पहुंचे, उनको जाकर के दोनों ने पूरी सिचुएशन बताई। साहब मैंने इनको जमीन दे दी थी, इन्होंने खरीद ली, अब इनको जमीन में सोना निकल आया तो ये मेरे पास खजाना लेकर के आए। हालांकि जब मैंने जमीन बेच दी तो अब मुझे क्या लेना देना, उसमें क्या निकला नहीं निकला, क्या निकला तो कितना निकला, कितना नहीं निकला, मुझे क्या लेना देना। वो कहता हजरत पहले मेरी भी सुन लो, मैंने इनसे जमीन खरीदी है, उतने ही पैसे दिए, जितने की जमीन उतने ही पैसे, तो ये सोना मैं क्यों लूं। वो काजी साहब भी बहुत ही बढ़िया थे, वरना वो ये भी कह सकते थे कि झगड़ा कर रहे हो तो भाई ना तुम ले रहे ना तुम ले रहे तो हमें ही दे दो। जिंदाबाद।
जिंदाबाद। इल्म का फायदा ये होता है मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहता हूँ आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो। जोर से बोलो यार जरा, बच्चों को। जिस गौसे आजम की 11वीं हम और आप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, नियाज करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। उनके इल्म की शान भी बताऊंगा कि वो किस तरह से ला यनहल मसाइल को सुलझा दिया करते थे चुटकियों में। जी जी बेशक। जो किसी से हल नहीं होता था, हमारे गौसे पाक मुस्कुराते हुए हल कर दिया करते थे। बाज लोग ये समझते हैं ना कि उनके पास इल्म नहीं था। अरे इल्म नहीं था, बड़े बड़े उलमा की अक्लें और उनका इल्म जहां खामोश हो जाता था, गौसे आजम का इल्म वहां से शुरू होता। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये जो भाई गेट पर खड़े ना, ये अगर यहाँ से हटकर अंदर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। भाई जो गेट पर खड़े देखो, मजमा अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया, बहुत है, लेकिन आगे चल के जगह नहीं मिलेगी, फिर बाद में मत कहना। आप देखने रहो, सब जितना इंतजाम किया था कमेटी वालों ने सब फुल हो गया। तो इधर कुछ जगह है तो यहाँ आकर के बैठो, इधर उधर क्यों घूम रहे हो आप? मुस्कुरा के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज सगीर साहब, ये बात मुकम्मल करूंगा, ये बात मुकम्मल करूंगा। अभी काजी साहब ने क्या फैसला किया, किसको सोना दिलवाया, वरना तुम्हें नींद नहीं आएगी कि उस सोने का हुआ क्या। सही बात। क्योंकि मामला सोने का है ना, तो जब सोओगे तो सोना ही दिखाई देगा। अल्लाह करे हकीकत में भी दिखाई दे। उससे पहले जरा गौसे पाक की बारगाह में एक मामला पेश हुआ कि वालेकुम, किसी से हल नहीं हो रहा था, कैसे हल किया, इसका हवाला सुनिए पहले आप। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखियार में लिखा, और भी गौसे पाक की सवाने हयात जो लिखी गई किताबें आपके हवाले से लिखी गई, ज्यादातर किताबों में यह वाकया मौजूद है। जी बेशक। वाकया क्या है? मसलन बहजतुल असरार वगैरह वगैरह। वाकया क्या है, सुनो तवज्जो से भाई जरा। आपका भी टेस्ट ले रहा हूं, कैसे सुनते हो, कितना दिमाग है आपके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर सुनने में कैसे हो। एक आदमी ने यह कसम ले ली कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि दुनिया में जब मैं वो इबादत कर रहा हूं तो कोई दूसरा वो इबादत नहीं कर रहा हो। दोबारा सुनो, चूंकि बात थोड़ी सख्त है। उस आदमी ने यह कहा कि मैं ऐसी इबादत करूंगा अल्लाह पाक की कि जब मैं वो इबादत कर रहा हूं, उस इबादत में मसरूफ हूं, तो रुए जमीन पर कोई इंसान वो इबादत नहीं कर रहा हो। ऐसी इबादत करूंगा। अगर ऐसी इबादत न कर सकूं तो बीवी पे 3 तलाक। कितनी तलाक? 3 तलाक। अब 3 तलाक की बात आ गई तो एक बात और सुन लो, सब कड़ियां मिला दूंगा, बेफिक्र रहो, भूला कोई बात नहीं हो, इंशाल्लाह सब मुकम्मल कर दूंगा। जी जी इंशाल्लाह। तलाक की वजह से मुसलमानों की बड़ी बदनामी हुई है। जी। 3 तलाक की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जी। पहले आओ ना जी। घर में अनबन है और कहीं से कहीं तक कोई मामला नहीं बन रहा, तो पहले आओ मुफ्ती साहब के पास। अब आए हो 3 तलाक देके, अब कह रहे हो हजरत कोई रास्ता निकालो, तो मुफ्ती साहब तो अब यही कहेंगे बुलडोजर चला के आया, अब रास्ता पूछ रहा है। जी। पहले तो बताता ही नहीं है वो, तो मुफ्ती साहब बड़ी मुश्किल से, मुफ्ती अयूब साहब क़िबला बड़ी मुश्किल से पूछते हैं कि भाई सही सही बता कितनी दी थी, तब जाके बताता हजरत वैसे गिनती तो नहीं करी, जब तक सांस नहीं टूटी मैं तो देते ही रहा। तौबा तौबा। सुनो मसला सुनो, और ये जितने भी हैं यहाँ पर, ये भी खास तौर पे इस हिस्से को जरा पब्लिक तक पहुंचाएं जो बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे अवाम में भी जहालत है। वो ये समझते हैं जब तक 3 तलाक न दो तलाक ही नहीं होती है, हालांकि ये 3 तलाक देना एक नशिस्त में हराम है। जोर से बोलिए क्या है? सख्त हराम है। कुरान ने बताया कि अगर तुम्हारे वहां मियां बीवी में इख्तिलाफ हो तो बीवी की तरफ से एक हकम बन जाए, फैसला करने वाला, एक शौहर की तरफ से मामलात को निपटाने की कोशिश करो। फिर भी नहीं निपट रहा, यानी झगड़ा खत्म करने की नहीं खत्म हो रहा,
और मन ये बना लिया कि हजरत डिवोर्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना इन दोनों में से कोई डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड कर सकता है, इसलिए हजरत तलाक ही सल्यूशन है। और तलाक है ही ऐसे मौके के लिए कि जब कहीं से कहीं तक बात ना बन रही हो तो सुसाइड करने से या एक दूसरे की जान लेने से बेहतर ये है कि भैया दोनों को आजाद कर दो, वो दूसरा अपना लाइफ पार्टनर चुन ले, बात खत्म, दूसरी जगह पे निकाह कर दो उनका। इसीलिए तलाक मिसयूज मत करो तलाक का। अब क्या करना है फिर? तो फतावे हिंदिया वगैरह जो फतावा की उम्महातुल कुतुब मानी जाती हैं जी, उसमें ये मसला है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी सूरत में सुनो इस हिस्से को जरा खास तौर पे, और ये लोग भी सब जितने भी हैं यहां पर, इस हिस्से को खास तौर पे, पाकी के जमाने में जब औरत हो, आप समझ रहे होगे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं जी जी, पाकी के जमाने में जब औरत हो तो बीवी के करीब ना जाए। उसी पाकी के जमाने में जिसमें कुर्बत नहीं हुई है, बीवी के करीब नहीं गया है, एक तलाक दे। सिर्फ कितनी तलाक? एक तलाक। बोल दो यार, एक तलाक, ओनली वन, सिर्फ एक तलाक। इसको कहते हैं तलाक़े अहसन जी। क्या कहते हैं? तलाक़े अहसन। 3 महीना 10 दिन का पीरियड गुजरने दो, इस बीच में दोनों में से दोनों को लग जाए कि यार बाद में भी क्या पता कहां रिश्ता हो ना हो जी। और हो तो वो इससे अच्छा हो कि बुरा हो, लड़की को ये लगे, लड़के को ये लगे, क्या पता वो बाद में जो मिले जी, बाद में जो मिले उसका भी क्या पता है, नहीं उसका भी क्या पता। 3 महीने 10 दिन के पीरियड में दोनों को लगा के चलो रजत कर लेते हैं, दोनों ने बातचीत कर ली, कितना बड़ा फायदा होगा, निकाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही निकाह काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तलाक का क्या फायदा हुआ फिर? एक तो ये हुआ एक तलाक का फायदा कि रजात कर ली जी जी, बात बन गई। दूसरा कि हजरत हमको तो निकालना ही है, तो मत करो बातचीत 3 महीने 10 दिन। लड़की ने भी मन बना लिया कि हजरत इसके साथ नहीं रहना मुझे। 3 महीने 10 दिन गुजर गए, लो बीवी निकल गई निकाह से जी जी, बीवी निकाह से निकल गई। 3 तलाक की क्या जरूरत है? तो हजरत फिर फायदा क्या है इसमें और उसमें? 3 में और इसमें क्या फर्क है? ये फर्क है कि 3 में वो बातचीत भी नहीं कर सकते थे जो बीच में की तुमने तलाक के दरमियान में जी जी, सुभान। इद्दत गुजरने के बाद भी नहीं कर सकते थे, जब तक वो दिक्कत नहीं आती जो आप मेरा इशारा समझ रहे होगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं जी। अरे समझ रहे हो ना मैं किस चीज को कह रहा हूं जी। वो परेशानी नहीं आती, वो एक तरीके की सजा है मर्द को कि तुमने ये हराम का इर्तिकाब किया है, लिहाजा जब तुमने इसे छोड़ ही दिया तो दोबारा ला क्यों रहे उसको निकाह में? एक तलाक दी, बाद में साल 2 साल 3 साल 4 साल में 6-7 महीने में जब भी लगा कि भाई बच्चे भी हैं छोटे छोटे कि चलो वहीं पे कर लो, तो पता है क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो बीवी निकाह उससे करो, 2 गवाह हो, एक वकील हो, वकील न हो लड़की सामने बैठी हो तो गवाह हैं, और काजी साहब हैं, लो साहब मेहर हो गया निकाह। कोई परेशानी पड़ी? जोर से बोलो, कोई परेशानी पड़ी? कितना फायदा हुआ और गुनाह भी नहीं पड़ा। 3 तलाक देने का गुनाह भी है, जोर से बोलो यार, 3 तलाक देने का, चूंकि वो हराम का इर्तिकाब है। अब यहां पर तुमने जायज तरीके से, मगर वो बहुत मजबूरी में है, अब गजुल मुबाहात है तलाक। तो ये तलाक का मसला मैंने बता दिया। तलाक हसन भी होती है, मगर सिर्फ तुम आज अहसन सुनो, चूंकि तलबुल कुल फौतुल कुल भी ना हो जाए। एक ही सुनो, इसी को दिमाग में बिठा लो। कभी ऐसी सिचुएशन अपनी रिश्तेदारी में आसपास में पेश आए तो सिर्फ यही तरीका अपनाओ जो मैंने बताया। एक तलाक पाकी के जमाने में इद्दत गुजरने दो, बीवी निकाह के बाहर। बाद में अगर होगा तो वो परेशानी नहीं आएगी जो हमारे और आपके जहन में है। आप समझो मेरी बात, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा। तो समझ में बात आ गई ना? ये मसला समझ में आ गया? तो तलाक देने से पहले आते, 3 तलाक देने से पहले तब ना बताते मुफ्ती साहब। आए हैं तलाक दे के 3, अब कह रहे हैं हजरत अब क्या करें, अब कुछ नहीं होगा, अब तो मामला बिगड़ गया।
तवज्जो फरमाइए जरा, उस शख्स ने ये कसम ले ली भाई हाफिज सगीर साहब, वो कहने लगा कि अगर मैं ऐसी इबादत न करूं कि दुनिया में मेरे अलावा कोई और नहीं कर रहा हो वो इबादत, तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। अब वो बाद में उसे ये लगा यार ऐसी कौन सी इबादत है कि मैं करूं तो दुनिया में कोई दूसरा कर नहीं रहा हो। जी जी, मैं अगर कुरान पढ़ूं रात में 3 बजे तो न जाने कितने पढ़ रहे हैं 3 बजे कुरान। जी सही बात। मैं अगर आजान दूं तो न जाने दुनिया में कितने आजान दे रहे हैं। बेशक। सदका खैरात करूं तो न जाने कितने कर रहे हैं। जी। ऐसी कौन सी इबादत है। बड़े बड़े मुफ्तियान किराम के पास गया, उन मुफ्तियान किराम ने कहा तुम्हारी बीवी तलाक से नहीं बच पाएगी, तुमने ऐसी कसम ले ली, मगर बड़ों से पूछो, वफौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला होता है। सुभान अल्लाह। ऐसा हो जाता है किसी मसले का हल किसी को समझ में नहीं आया। जी जी, जैसे जब ये नोट शुरू हुए तो बड़े बड़े मुफ्तियान किराम अरब अजम के, उनको इसका हल समझ में नहीं आ रहा था, और इसका हल अगर समझ में आया तो बरेली के इमाम अहमद रजा को समझ में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जी जी, हैं? बड़े बड़े मसाइल ऐसे होते थे कि लोग जवाब नहीं दे पाते थे, रियाजी का मामला था, हालांकि सर जियाउद्दीन थे, अलीगढ़ से जर्मनी जा रहे थे अपने मामले को हल करने के लिए, किसी ने कह दिया मियां जर्मनी जाके क्या करोगे, अलीगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है, वाया बदायूं बरेली निकल आओ और मौलाना अहमद रजा खान साहब से जाकर के बात करो। उसने अपनी जबान में बात की जी। और जब वो बंदा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास पहुंचा तो मेरे आला हजरत मुस्कुराते जाते थे, उसका मसला चुटकियों में हल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, जश्ने गौसल बरा कॉन्फ्रेंस, गौसे आजम के इल्म का फैजान है। सुभान अल्लाह, इमाम अहमद रजा खान है गौसे आजम के इल्म का फैजान। जी जी जी, सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम के इल्म की शान सुनो मेरे भाइयों। मुफ्तियाने किराम ने कहा कि तेरी बीवी तलाक से नहीं बचती नजर आती हमें, बाकी तो और मुफ्तियों से पूछ। किसी ने कहा तू किसी से नहीं पूछ, सीधा जाना है तो पहुंच जा बगदाद शरीफ। जी जी, सुभान अल्लाह। या सवालनामा भेज दे, बहरहाल जो भी सूरत रही, खुद गया या सवाल गया। असल मामला ये है कि जब ये मामला पीराने पीर रोशन ज़मीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा, आपने फरमाया उसकी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ ऐसे सुनो ना, जोर से बोलो जरा, जोर से। सुभान अल्लाह। उसकी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी। सब लोग कहने लगे हजरत ऐसी कौन सी इबादत है। तहज्जुद अगर